नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और टॉक शो। दोस्तों, 2008 में भारत ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के नाम से एक क्रिकेट लीग की शुरुआत की थी, जो आज दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग है। लेकिन इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खेलने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, इसी वजह से 2013-14 में आईपीएल की तर्ज पर पाकिस्तान ने भी पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत की, जो कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। दोस्तों, आईपीएल का 2021 का सीज़न 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन पीएसएल को रद्द करना पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के साबका प्लेयर्स काफ़ी मायूस हैं। दोस्तों, पीएसएल रद्द होने के क्या क्या कारण हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ जुड़ें। हमें अपना बहुमूल्य प्यार और सहयोग दें। दोस्तों, हम कल फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। मेरे पीएसएल की उम्र हो इतनी सनम, कोरोना से शुरू कोरोना पे ख़त्म। इंतहाई अफसरदा खबर आज आई और वो ये कि पीएसएल 6 को मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि जो कोरोना के केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी और अब तक तकरीबन 6 खिलाड़ी और एक ऑफिशियल को मिला के 7 अफराद कोरोना से मुतासिर हो गए थे। लिहाजा नीलम फैसला ये हुआ कि पीएसएल को मुलतवी किया जाए। और जाहिर है मेरी तरह नीलम भी उदास हैं और सलमान बट भी उदास हैं। एग्जैक्टली मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं बोलूं कि मैं नहीं खेल रही। मतलब अब तो कोई खेल ही नहीं रहा, लेकिन इतना बुरा डिसीजन लगा है मुझे ये पीसीबी का। मैं सोच रही हूँ उनके पास और ऑप्शंस होनी चाहिए थी। कुछ कर लेते, मैचेस 1 हफ्ते का क्वारंटीन कर लेते, बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती थी। सिर्फ बंद कर दो, मुलतवी कर दो, ये वाहिद ऑप्शन क्यों चूज की गई है? मैं बहुत नाराज हूँ। सलमान से पूछ लेते हैं। सलमान, ये अफसरदा है, मतलब बहुत अफसोस का डिसीजन। इट शोज यू कि प्लानिंग का कितना फुकदान है। देयर इज़ नो प्लान बी। ये तो ऐसे लगा कि जैसे कोरोना परसों रात को ही शुरू हुआ है और कुछ समझ नहीं आई और ये डिसीजन आ गया। 1 साल से एक चीज़ चल रही है, गवर्नमेंट समेत हर इदारा ये वाविला मचा रहा है, हमने कंट्रोल कर लिया। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ना बहुत क्या कहना चाहिए कि बुरी खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान बोर्ड के लिए, क्रिकेटर्स के लिए। वो इसलिए एक तो ये पीएसएल का टूर्नामेंट है, उससे आगे भी जो टीमें आएंगी उनके लिए भी बहुत नुकसानदेह चीज है कि इससे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह हमने पूरी तरह टूर्नामेंट को है ना सेफ नहीं किया, जहां मुल्क का मफाद पूरा लगा हुआ हो, क्योंकि जी जहां पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट दांव पे लगी हुई हो कि जी अगर हम इस टूर्नामेंट को कामयाब तरीके से इनकाद कराते इसका, क्योंकि ये कंप्लीट हो जाता तो हमारी बहुत ज्यादा पूरे दुनिया में जानी थी कि इस मौके पे भी हमने है ना 7-6 टीमों को इस अच्छे तरीके से मैनेज किया, तो ये मैसेज बड़ा अच्छा पास जाना था। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी कहीं सिक्योरिटी लेयर्स में या जिस तरह हमारा जो बबल बना रखा था वो बबल सही तरह मैंने उसको मैनेज नहीं कर सके। कि सुनने में ये भी आता रहा कि जी बाहर से खाने आते रहे हैं, या ये कि जी कुछ लोगों को शूट की इजाज़त भी इसके बीच में मिली है, या कुछ दूसरी चीज़ें भी होती रही हैं। तो मेरे ख्याल में पीसीबी को इस चीज़ पे ज़रा थोड़ा सा और भी सख्त इक़दाम करने चाहिए थे। तो जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि जी अब हमें ये पीएसएल को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। और मेरे ख्याल में इस पूरे साल में कहीं भी कोई ऐसा टाइम अब पीसीबी के लिए निकालना मुश्किल होगा कि जी पूरा टूर्नामेंट कराया जा सके। जिस तरह लास्ट टाइम कि जी सेमीफाइनल्स थे कि जी 4 दिन तो निकल आए थे, लेकिन इसके लिए तो पूरा महीना निकालना मेरे ख्याल में पीसीबी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल इंजमाम भाई, आप सही कह रहे हैं। इंजमाम भाई, क्या समझते हैं जिम्मेदारों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि बायोसिक्योर बबल जब था तो कोरोना आ ही कैसे गया। बहुत ज्यादा वायलेशंस हुई। कुछ फ्रेंचाइजीज जो है वो कमर्शियल शूट्स करवाती रही, उन्होंने लोग बुलवाए, वो मेकअप कर रहे हैं, मेक ओवर कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो जाके टीम होटल्स में जो है लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। कुछ प्लेयर जो है वो होटल की अगली सीढ़ियों से जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर जो इसके मुजरिम हो या जिन्होंने ये सारी वायलेशन की हो उनको जो है वो सजा भी देनी चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के एक ब्रांड की साख जो है उन्होंने उस पे स्टेक पे लगा दी है। एक तो देखो बहुत बड़ी चीज थी पाकिस्तान की क्रिकेट जिसपे ये स्टेक पे लगी हुई थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत डैमेज हुआ है। दूसरी चीज ये है
कि हम आगे भी अब क्रिकेट होनी है, PSL के बाद खत्म नहीं होनी, आगे भी क्रिकेट होनी है, ताकि हमें एहसास होगा कि जी हमने कहाँ गलती की है, कि जी हमने कहाँ लोगों को छूट दी है, कि दोबारा से ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इंशाल्लाह पाकिस्तान में टूरिंग टीम्स ने भी आना है, दूसरों ने भी आना है, तो कहीं जो गैप है, जिन्होंने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, उन पे जरूर एक्शन होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये किसी एक टीम का नहीं है। अगर किसी फ्रेंचाइज ने भी इस तरह की चीज की है कि जो बोर्ड के इल्म में नहीं है या बोर्ड ने दी है, तो दोनों तरफ के लोगों को जरा बिल्कुल देखना चाहिए इस चीज पे कि ये सिर्फ है ना एक टूर्नामेंट की बात नहीं है, इससे पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट मुतासिर होगी। कि अब ये वाला मैसेज जा रहा है कि जी हमने पोस्टपोन कर दिया कि जी कोरोना की वजह से, कि जी लोग प्लेयर्स को पॉजिटिव आ गया, कि इसका मतलब है कि हमारा बबल सही नहीं था, हम इसको मैनेज नहीं कर सके। और अगर ये टूर्नामेंट हम पूरा सही करवाते तो बहुत पॉजिटिव मैसेज जाना था पूरे वर्ल्ड में, और दूसरी टीमों को आने के लिए भी हमारे पास बहुत आसानी होनी थी। फ्रेंचाइजीज का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, क्योंकि 20 मैचेस अभी बाकी थे। अगर वो होते तो शायद जो है वो बेहतर चीजें हो जाती। लॉजिस्टिक उन्होंने इतनी ज्यादा की, प्लेयर्स को अदायगियां की, सब कुछ किया, और अब पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया ने इंतजामात ही इतने अच्छे नहीं रखे। बायोसिक्योर बबल पे उन्होंने समझौता किया कि फ्रेंचाइजीज को अब करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। क्रिकेट लवर्स को क्रिकेट का लाइव एक्शन से महरूम होना पड़ रहा है। नहीं, ये सारी चीजों का बहुत नुकसान है, क्योंकि जी फ्रेंचाइज का भी बहुत नुकसान है, क्योंकि जी उन्होंने करोड़ों रुपए का उनका नुकसान हुआ है, PCB का नुकसान है। और देखो ये करोड़ों रुपए से भी ज्यादा जो पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान हुआ है ना, ये उससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान है। तो बिल्कुल इसको सीरियस लिया जाए और इसको बड़े पैमाने पे देखा जाए, क्योंकि जी कहाँ हमारे से ना गलतियां हुई हैं, कहाँ हमने छूट दी है। जिन्होंने ये काम किया है, बेशक वो फ्रेंचाइज के लोग हों या PCB के लोग हों, इनको जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि ये वाली चीज दोबारा ना हो। तो इस चीज का ना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, और बिल्कुल इसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सारे जितने भी जहाँ भी हमें लूप होल दिख रहा हो कि जी यहाँ किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया, वहाँ उस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मैटर है कि ये बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा आनी शुरू हुई थी। इससे सारों से ज्यादा झटका, जो करोड़ों रुपए से भी ज्यादा का नुकसान है, वो इस चीज का है कि ये पूरी लीग जो है वो फिलहाल पोस्टपोन कर दी गई। तो फिर तो हमारा ब्रांड जो है वो डीवैल्यू होना शुरू हो जाएगा। स्पॉन्सर्स जो हैं वो भागना शुरू हो जाएंगे, फ्रेंचाइजीज को करोड़ों का नुकसान होगा, वो डेफिसिट में चली जाएंगी, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अदायगियां नहीं कर सकेंगी। तो ये तो बहुत टुवर्ड्स अ डिजास्टर जा रहे हैं शायद हम। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अभी बाद में पता चलेंगे कि जी किस किस को कितना नुकसान हुआ। और ये नुकसान इस साल का नहीं है, अगले साल भी है, क्योंकि जी स्पॉन्सर्स हैं या दूसरे लोग हैं वो यहाँ आते हुए घबराएंगे। अब बोर्ड अपने प्लेयर्स को परमिशन देने के लिए अगले सालों के लिए भी ना हेजिटेट करेंगे, इतनी आसानी से परमिशन नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें है ना, ये आप देखनी पड़ेंगी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इस पे एक्शन सख्त ना हुआ तो ये बहुत ज्यादा नुकसान की तरफ हम चले जाएंगे। बिल्कुल इमाम भाई, देखें PSL 6 का आप ओपनिंग सेरेमनी ले लें, उसको तनकीद का निशाना बनाया गया कि वो वर्चुअल कराई गई, रिकॉर्डिंग जो है वो तुर्की में की गई। उसका गाने को ले ले, वहाँ पे जो है उसका हर जगह सोशल मीडिया पे मजाक बनाया गया। फिर बायोसिक्योर बबल पे जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने समझौता कर दिया वहाब रियाज और डैरेन समी वाले केस में, फिर उसके बाद फवाद का जो मामला आया कि ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अलामात थी उनको, वो मैच खेले और मैच के बाद उनको आइसोलेट किया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक नाअहली का मुंह बोलता सबूत नहीं है कि PSL की इंतजामिया इंतहाई नाअहल जो है वो साबित हुई।